लेकिन ये एके वाजपेयी, आप हर सवाल इतनी चिंता है संविधान की, 50 साल बाद संविधान हत्या दिवस और तमाम और चीजें। हिंदू मुसलमान में संविधान की हत्या नहीं होती क्या? संविधान इजाजत देता है रोज हिंदू मुसलमान करो। देखिए, संविधान की हत्या तो हुई थी 75 में, उसमें कहाँ दो रहे हैं। बिल्कुल तो कोई डिनाई कांग्रेस वाले भी नहीं कर सकते। अभी उन्होंने भी माना कि हाँ कुछ गलतियां होंगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ संविधान की हत्या एक बार नहीं हुई, 2 बार पहले भी इमरजेंसी लगी है। वो लगी किन कारणों से वो अलग इशू है। 65 के युद्ध हुआ था तब भी लगी थी, 71 में हुआ तब भी लगी, ये तीसरी बार लगी थी। अच्छा, और उसमें क्या क्या हुआ था जैसा आपने बताया, मैंने तो देखी ही सारी चीजें। खाली टॉप के जो लीडर थे किसी भी पार्टी को, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे उस वक्त जनता पार्टी थी, उन सबके सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया था। और यहाँ के आगे चलिए, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टूडेंट लीडर थे, चाहे वो जेतली साहब थे, चाहे सीताराम येचुरी थे, बाकी सब लोगों को जेल में डाला। और जेल में डाला ही नहीं, यात्राएं भी दी, सूखी रोटी भी मिली खाने को मुझे। ना रोटी के अलावा 2 तो केरला के 2 लोग थे मेरे ख्याल से। एक तो ये विनोद शर्मा जी बैठे, इनको ज्यादा जानकारी होगी। एक कप्पन थे कोई, या राजन थे, वो यात्राओं के कारण मर गए थे बेचारे। तो ऐसे पता नहीं कितने लोगों को, राजनाथ सिंह का आपने बताया ही अभी। इसके अलावा सबसे बड़ा जो भयानक दृश्य था वो ये था कि नसबंदी कराई जाती थी। और संजय गांधी और बंसीलाल, ये दोनों का ग्रुप था बड़ा भारी। और उसमें टारगेट फिक्स कर दिया कि हर महीने हर एम्प्लॉय को 50 केस लेके आने। तो वो क्या करते थे, जो साइकिल पर लड़का जा रहा है उसी की नसबंदी कर दी और अपना डाटा एंट्री कर ली। तो ये कितना अत्याचार हुआ था, उस अत्याचार को भूला जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं भूला जा सकता एके वाजपेयी। तो लेकिन खुले तौर पर देश के प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान करें, वो संविधान का सम्मान करते हैं क्या? हिंदू मुसलमान प्रधानमंत्री कब कर रहे हैं? मंगल सूत्र छीन कर ले जाएंगे, घुसपैठियों में बांट देगी कांग्रेस, मुसलमानों को बांट देगी। एक सेकंड, पॉलिटिकल रैली के बयानों पे न जाइए प्लीज। मतलब संविधान ये सरकार, हुए व्यक्ति, देखो बयानों से संवैधानिक संकट नहीं होता है। आई एम सॉरी, ये बताइए कि ये सरकार संविधान से 11 साल से काम कर रही है कि नहीं कर रही? कौन सा ऐसा काम किया है जो संविधान के विपरीत में है? आरटीआई को कोलैप्स कर दिया। ये जो एक अधिकार मिला था लोगों को, भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे जाने का, हमने खत्म कर दिया क्या? आरटीआई एक्ट इज इन एग्जिस्टेंस, सर्टेन प्रोविजंस आर अमेंडेड, दैट्स ऑल। तो अमेंडमेंट करने की तो पावर होती है। और अमेंडमेंट में अगर किसी की व्यक्तिगत जानकारी है, भले ही देश हित में हो, लेकिन वो जानकारी साझा नहीं होगी। भाई सुरेश कलमाड़ी ने भ्रष्टाचार किया, उसकी पर्सनल जानकारी है, उसे हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि सुरेश कलमाड़ी की पर्सनल जानकारी है, सामने नहीं आएगा कुछ। सरकार का इतना बड़ा पैराफर्नीलिया किस लिए बना हुआ है? हाँ। ये इसीलिए बना हुआ है कि कहाँ कौन सी चीज ठीक हो सकती है और ज्यादा दुरुस्त हो सकती है, हाँ। या कौन सी चीज सरकार को नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए अमेंडमेंट किए जाते हैं। लेकिन आप इमरजेंसी से कैसे डिक्लेयर कर दोगे? अभी हमारे साथी बार बार कह रहे हैं अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। ये अनडिक्लेयर्ड क्या होता है भाई? चुनाव आयोग तो डिक्लेयर इमरजेंसी ना, वो दूसरा रास्ता दरअसल चुन लिया गया क्या भाई? पहले चुनावी सीईसी की नियुक्ति, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कैबिनेट करती थी, सबको पता था खुलेआम कैबिनेट करती है, राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देते हैं। आज कानून बनाकर ये बैकडोर से चुनाव आयोग को अपने हत्थे ले लिया गया। ये क्या बात हुई? हाँ। भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी उसमें ही लिखा था, उसी में पैरा पढ़िए, लास्ट पैरा, उसमें लिखा है कि फॉर द टाइम बीइंग ये अरेंजमेंट है, सरकार अपने अमेंडमेंट करके कानून बना सकती है, तो लिखा था उसमें। और जब चिराग पासवान को भी विरोध में उतरना पड़ गया, वो संविधान को सम्मान था, वो संविधान का कि भाई लेटरल एंट्री निकाल दो, आरक्षण ना देना पड़े। देखिए ये इरेगुलरिटीज हैं, हम इसीलिए विरोध में या इंटेंशनल है। इमरजेंसी एक तरफ है, इतना बड़ा भारी पत्थर, और एक तरफ छोटी मोटी इरेगुलरिटीज हैं, आप दोनों को कंपेयर कर लोगे क्या? मैं एके वाजपेयी आपसे इसीलिए ये सवाल पूछ रही हूँ कि भाई पहले अगर वो पत्थर पानी में, समंदर में फेंका गया, नदी में, बहुत आवाज हुई। आज छोटे छोटे पत्थर फेंककर ये जो ट्रायल बलून उड़ाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग हत्थे में कर लिया, ईडी सीबीआई पीछे लगा दिया, आरटीआई का कानून ध्वस्त कर दिया, ये सब छोटे छोटे प्रयास। इलेक्शन कमीशन में कौन होगा कौन नहीं बैठेगा, ये सरकार का ही काम है। कोई भी सरकार होगी उसी का काम है। अच्छा। लेकिन इमरजेंसी लगाना, वो दिक्कत वाली बात हुई है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान करना दिक्कत वाली बात नहीं। एक सेकेंड, और जो पुरखों ने काले कारनामे किए ना, माफ करना, वो आने वाली पीढ़ी या जो प्रेजेंट पीढ़ी है उसको भुगतना पड़ता है। यानी आज की तारीख के अगर कोई काले कारनामे हैं, मैं नहीं कह रही कि हैं, अगर हैं तो वो आगे जाकर नहीं, आपको गिनाना पड़ेगा कौन सा काला कारनामा।
इस संविधान के खिलाफ इस सरकार ने कौन सा काम किया है, ये आप गिनाइए और डिबेट करके कंक्लूड करिए कि हाँ इस सरकार ने ये काला काम किया। ये खरीद फरोख्त से विधायकों को तोड़ लेना, एक केस बताइए, सरकार बना लेना। अरे भाई उत्तराखंड नहीं, में, नहीं, 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 एक केस बताइए और अभी ताजा उदाहरण देता उत्तराखंड हूं। नहीं, एक सेकंड, एक के वाजपेयी, उदाहरण। एक सेकंड रुकिए। 2016 में कांग्रेस की सरकार बनी, हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बहुमत परीक्षण हुआ, जो बड़ी जल्दी में राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन इंपोज कर दिया, बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरवीन नहीं करता, फ्लोर टेस्ट नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विधायक अयोग्य घोषित नहीं होते, सरकार बन गई थी बीजेपी। मैं जवाब देता हूं। उसमें एसआर बोमई का केस स्टेब्लिश्ड है कि फ्लोर टेस्ट पे डिसाइड होगा। अगर गवर्नर ने कोई गलती की है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाचा तो भगत सिंह कोश्यारी को भी मारा। इमरजेंसी से कंपेयर कर लोगे आप क्या? अच्छा, सवाल इस बात गिराना, का आपका टॉपिक यही है। और नंबर टू सरकार ने कब फरोख्त की है, उसका कोई एग्जांपल दीजिए, कोई केस दीजिए, कोई केस रजिस्टर्ड हो, कोई कन्विक्शन हो, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, बताइए मुझे आप। अच्छा, मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया पीढ़ियों से कांग्रेस में रहने के बाद कैबिनेट मंत्री और नेताओं क्या वॉलंटरी एक्ट को भी आप उससे जोड़ दोगे? वॉलंटरी है, ठीक है, मैंने मान लिया। ये नेताओं की फ्रीडम है। ए.के. वाजपेयी मान लिया मैंने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तमाचे जो लगे और लगते गए, 2014 में लगा, 16 में लगा, फिर 18 में कर्नाटका में लगा, फिर 18 में मध्य प्रदेश में लगा और फिर 19 में महाराष्ट्र में लग गया। इसका जवाब बड़ा सीधा अब मनोज सिंह काका, ठीक है सर,